साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप इस वक्त मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। आज हम बात करेंगे मोदी जी की मंत्रिपरिषद में शामिल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की। क्या नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है कि अनुप्रिया पटेल उसके लिए संकट खड़ा कर सकें? क्या एक सीट लोकसभा में जिसके पास है वह इतनी ताकतवर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री को वह वहाँ की चल रही व्यवस्थाओं के आधार पर एक प्रश्न चिन्ह उठा करके पत्र लिखें और उस पत्र में वह सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करें और उस सरकार की कार्यशैली पर वह सवाल खड़े करें जिसमें पहले से ही उनके पति कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। जी हाँ, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पिछड़ा वर्ग की जो भर्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू में पिछड़ा वर्ग और दलित के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने जो 2 पन्ने का पत्र लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब पिछड़ा और दलित के अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है और नॉट फॉर सुटेबल लिख करके उनको दरकिनार कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद इस पत्र के सरकार की तरफ से भी एक पत्र आता है। पत्र जारी करता है नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग। उस विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी जी पत्र में लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा लगाया गया जो आरोप है या जो उनकी चिंता है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और इस पत्र का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि जो भी भर्तियां की जाती हैं उन भर्तियों में सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंटरव्यू होता है तो किसी को ये नहीं पता रहता है कि उसमें जो भी प्रतियोगी शामिल हो रहे हैं उनकी जाति क्या है, उनकी उम्र क्या है और उनके बारे में इस तरह की कोई चीज़ जानकारी में इंटरव्यू पैनल के सामने नहीं रहती है जिससे यह पता चले कि वह किस कास्ट के हैं। जब यह पत्र जारी किया गया अनुप्रिया पटेल के द्वारा उसके थोड़े समय के बाद ही पता नहीं मुख्यमंत्री के नाम से जो उन्होंने पत्र भेजा था वह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के पहुंचने के पहले उनका यह पत्र मीडिया में लीक हो गया। प्रश्न ये इस विषय का है, अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, इसलिए अनुप्रिया पटेल जी को थोड़ा सा बचना चाहिए था। यहाँ तक का विषय अब स्पष्ट हो चुका है। हम इसके आगे की ये बात करेंगे जहाँ पर हम शुरुआत किए थे कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक लोकसभा सांसद की जो हैसियत है वो इतनी हो जाए कि सीधा सीधा उन्हीं की सरकारों पर वह प्रश्न चिन्ह उठा रहा हो, या कहीं से उसको भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले अनुप्रिया पटेल जी की ही पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे हेमंत चौधरी। उन्होंने जब पार्टी छोड़ने का प्लान बनाया तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल के ऊपर कुछ आरोप लगाए। उस आरोपों में उनका एक आरोप ये था कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार अस्थिर करने का प्रयास करते रहे हैं।
इसके अलावा उनका दूसरा आरोप ये था कि अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, यह नए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए 1 लाख रुपया और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए 26,000 रुपया लेती हैं। और तीसरा आरोप हेमंत चौधरी का ये था कि करोड़ों रुपए में वह टिकट बेचती हैं। इस तरह के आरोपों की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह की साजिशों की चर्चा लगातार होती रहती है, अनुप्रिया पटेल उसमें से शामिल हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुप्रिया पटेल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से वह गठबंधन में हैं। लेकिन अचानक में उनको इस तरह का प्रश्न उछालने की नौबत कहां से आ गई, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। यह सब बातें तब और सोचने लायक हो जाती हैं जब अनुप्रिया पटेल पिछड़ा वर्ग की चिंता करती हैं, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की बात उठाती हैं मुख्यमंत्री के सामने पत्र भेज करके। तब आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तब करीब 72 घंटे के ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और 7 वर्षों से लगातार डिप्टी सीएम के पद पर विद्यमान रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जबकि यदि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के तौर पर सरकार में शामिल हैं, उनको इस बात का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था कि पिछड़ा वर्ग के साथ योगी सरकार में गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जब केशव प्रसाद मौर्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी साजिश के तहत अनुप्रिया पटेल ने ऐसा किया है। निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य जी 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसमें पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। इनको निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए था, क्योंकि यह संकट अगर कहा जाए या प्रश्न चिन्ह कहा जाए, संकट तो शब्द अच्छा नहीं होगा, या प्रश्न चिन्ह कहा जाए तो यह प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर आया है। और सरकार में चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, दोनों नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। लेकिन आज अनुप्रिया पटेल जी ने उसी तरह का काम किया है जिस तरह का काम योगी पार्ट 1 में, जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना की चपेट में था, लगातार मौतें हो रही थी, शासन प्रशासन सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, तब तत्कालीन कानून मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब ने एक चिट्ठी जारी की थी और उस संवेदनशील समय में उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी ख़राब है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और जिस तरह से आज अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के पहले मीडिया के पास पहुंच गई, उसी तरह की चिट्ठी डिप्टी सीएम आज के जो हैं तत्कालीन कानून मंत्री, जब उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया था तो उनकी भी चिट्ठी मीडिया में ही पहुंच गई थी। जहां पर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी वहां चिट्ठी बाद में पहुंची थी। तो कुल मिलाकर के यह स्पष्ट है कि अनुप्रिया पटेल एक साजिश के तहत सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या थी, ऐसी कोई बात थी, तो लंबे समय से वह गठबंधन में है, केंद्र में भी राज्य में भी। वह सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के मुखिया मोदी जी हों, चाहे राज्य सरकार के मुखिया योगी जी हों, उनसे वह बातचीत कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से चिट्ठी को मीडिया में पहले भेजा गया, केशव प्रसाद मौर्य जी इस मामले पर शांत हैं, इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल जी का सीधा सीधा उद्देश्य था योगी जी को टारगेट करना और पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को उठाना। और जिस तरह से पीडीए की अधिक सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में,
एक नैरेटिव बना है कि पिछड़ा वर्ग और दलित के लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गठबंधन के साथ गए हैं। उस नैरेटिव के तहत शायद अनुप्रिया पटेल को डर भी लग रहा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो अनुप्रिया पटेल जी डायरेक्ट बात कर सकती थी मुख्यमंत्री जी से। अभी कुछ दिन पहले ही वो लोग मिल करके मुख्यमंत्री से गए भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की चिंता कम की है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में शामिल हैं, किसी न किसी की जो साजिश है उस साजिश में वो शामिल है।